सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। तो इस मंगल की शुरुआत आज से करो, अभी से करो। घर में सुबह उठकर रोज मंगल पाठ करना चाहिए, कम से कम, ज्यादा नहीं तो परिवारों में शुरू से आदत डालो। बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें आदत डालो कि बेटा सबसे पहले 10 मिनट प्रार्थना करना। लेकिन आप क्या करोगे, बाप खुद ही मोबाइल लेकर बैठ जाता तो बेटा क्या सामायिक करने बैठेगा। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जिसके जाके बाप मतारी, जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही तो बच्चे होंगे। भरकाए ने जो छोटे छोटे डबरे होते हैं, डबरे पानी भर जाता ना गड्ढों में, तो गड्ढों में कौन सा पानी भरेगा, तालाबों नदियों से निकलेगा, तो छोटे छोटे खोड़ों में भर जाता है वही। ध्यान रखना, आज हमारा और आपका दिल, कभी विचार करके देखना, सरिता है, कुआं है या हौद हो गया है। हौद जानते हो, टंकी, हाँ, पत्थर की टंकी को हौद बोलते थे पहले। हौद को पहले खोदो, गड्ढा करो, फिर कुछ पत्थर लगाओ, फिर उसमें पानी डालो, तब कहीं से पानी आता है। और इतना पानी भी निकल जाए तो हौद तुरंत जवाब देती है, एक बाल्टी निकल गया। अपनी औकात बता देती है कि देखो इतना निकल गया। लेकिन कुआं कहता है आओ तो सही, जितना ले जाओगे उतना ही भर दूंगा, तुम लेने की कोशिश करो, मैं देने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे अंदर स्रोत है, आते ही रहेगा पानी। इसी प्रकार से धर्मात्मा, धर्म कहता है सबका कल्याण कर दूंगा, किसी अपने पराये का नहीं, जाति पाति का भेद नहीं, ऊंच नीच का भेद नहीं, मनुष्य तिर्यंच का भेद नहीं। तिर्यंच को तीर्थंकर बना दूंगा, इंसान को भगवान बना दूंगा, नारकी को नारायण बना दूंगा, और देव को देवादिदेव बना दूंगा। ऐसे धर्म को हम धारण करते हैं। कहा है कि भगवान धर्मम धर्मेश्वरा विदु, ये किसने कहा है? धर्म के जो ईश्वर हैं, जिन्होंने उस शक्ति को पूर्णता प्राप्त किया है, उन्होंने इस धर्म को बताया है। और धर्म को आज से शुरुआत करना है। घर के काम को कल पे टालना, अच्छे विचारों को आज से शुरुआत कर देना। सुबह उठो तो ये मत सोचना कि कोई परमात्मा की बरसात होगी। अरे सबसे पहले सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद दो, नमस्कार करो, कि क्या पता रात में मौत हो जाती, सुबह नहीं देख पाता। आपकी अनुकंपा रही, सुबह दिखाया है, इसलिए सबसे पहले अपनी दोनों हाथों की रेखा, इनको सिद्ध शिलावंती आयु रेखा बनकर इनको देखूंगा। परमात्मा मेरा स्वरूप तो सिद्धों के समान शुद्ध है, उसको देखूंगा। और कह दिया कि उनको देखने के साथ साथ मेरा लक्ष्य क्या है? 24 तीर्थंकर हमारे परम इष्ट हैं। जब जब धर्म का लोप होता है तो धर्म का प्रवर्तन करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धर्म तीर्थ के नायक होते हैं जो, उन नायक को मैं नमस्कार करता हूं। और नमस्कार करने के बाद नमस्कार ऐसा नहीं हो कि गर्दन झुके जवान मिले और नमस्कार हो गया, नहीं, दिल मिले तो सच्चा नमस्कार होता है। जहाँ दिल मिलते हैं वहां दौलत की जरूरत नहीं होती है। और आजकल दिल ही नहीं मिलते हैं, दौलत ही मिलती है। जब पहले कोई लड़की देखने जाता था तो अच्छी अच्छी बातें पूछता था। आजकल लोग बोलते हैं बहुत अच्छी फैमिली है, सिंगल लड़का है, हमने कहीं मर जाएगी तो कोई खबर लेने वाला भी नहीं मिलेगा। कभी मत सोचना, ऐसी शिक्षाएं मत देना। और बच्चों को सबसे पहले गर्भ अवस्था से ही कुंद कुंद की माँ की तरह संस्कार दो। वो पलने में भी क्या बोलती थी, क्या भावना बाती थी कि बेटा तू राग से आया है, लेकिन जाएगा तो वीतराग होकर जाना। क्या शिक्षा देती थी?
शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है। तुम बच्चे को क्या शिक्षा देते हो? इसके बाल खींच ले, इसको जीभ चिढ़ा दे, इसकी टोपी खींच ले, ऐसे देते ना, उसकी चीज छीन ले उसको। कई बार लोग बच्चों को ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं। कभी ऐसी शिक्षा मत देना, क्योंकि तुम्हारी संतान इस धर्म की परंपरा को 18,000 वर्ष तक चलाएगी। और बच्चों को तुम छोटेपन में यदि मंदिर लाओ तो पूजा की थालियां लेकर लाओगे, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें बुढ़ापे में मंदिर उंगली पकड़ कर लाएंगे। क्योंकि दो जगह एक दूसरे के हाथ की जरूरत पड़ती है। जब बच्चा छोटा हो तो माँ बाप को अपना संबल देकर उसे चलना सिखाना चाहिए, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चों को संबल देकर उन्हें चलाना चाहिए। हम रोज पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन कभी जीवन में कब उतारेंगे? तो कहते हैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ, समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं उस धर्म को कहूंगा जो संसार के दुखों से, दुख क्या है हमें दुख ही नहीं पता चले। सबसे बड़ी घटना तो ये पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। वास्तव में ये समझ लेना कि धर्म की शुरुआत भी नहीं है, क्योंकि अहंकार नमोकार नहीं आने देता है और अहम अर्घम नहीं आने देता है। नमस्कार तो वो भाव है जब झुक जाओ तो दिल से भाव आए कि बस एक परमात्मा बनना ही मेरा लक्ष्य है। बात के तो बीच के पड़ाव हैं, जैसे कि रास्ते में कभी कभी कैसी पैसेंजर भी मिले तो बैठना पड़ता है, किसी से मन नहीं करे तब भी बोलना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य क्या होता है ये हमारे लायक नहीं है। ऐसे कभी भाव आए तो कहो भगवान हम तो तुम्हारे कुल के हैं, मैं तुम्हारे वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। क्या भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान बहुत काल हो गए, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग गनेरे, तो भी तनिक भगे नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। अब और क्या होंगे पूरे? इन भोगों से जितना हो सके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पूर्ण त्याग आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम महीने में 4 दिन, 8 दिन, 2 दिन, 1 दिन। कुछ लोग कहते हैं नियम नहीं लेते, हमने कहा नियम लो, वरना बिना फार्म भरे तो आपकी कहीं ऑफिस में भी एंट्री नहीं होती। ऐसा नहीं कहती कि मैं बिल्कुल, लोग कहते हैं रात्रि भोजन छोड़ पाओ तो बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं छोड़ पाओ तो कम से कम समय की सीमा बांध लेना। यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो कि आपको कहीं बाहर से आना पड़ता है, रोज तो आप नहीं छोड़ पाते हैं, तो समय सीमा कर लेना कि 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर हम खाने से निर्वृत्त हो जाएंगे, कम से कम कुछ तो करो। लेकिन लोग आजकल इसको अहंकार मानने लगे, अधर्म का बहुत बोलबाला हो गया। क्योंकि देखना किसी से कह दो कि तुम तो आज हीरोइन लग रही हो, तो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगी लेडीज। और इनसे कह दो क्या तुम तो सुपरस्टार लग रहा है, बस आदमी खुश हो जाएगा। और किसी से कह दो कि आज तो तुम पूरे त्यागी तपस्वी लग रहे हो, उसका मुंह बन जाएगा, ऐसी क्या बात होगी जो मैं ऐसे लग रहा हूँ। माने वो त्यागी तपस्वी के प्रति इतना ही सम्मान है क्या? अरे पहले त्यागियों का सम्मान होता था। भरत चक्रवर्ती जैसा, जिस दिशा से मुनि आ रहे हो 6 खंड की विभूति छोड़कर साष्टांग नमस्कार करते थे, लेट जाते थे और नमस्कार करते थे। एक दिन मुनि को आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। एक दिन रानियां हंसने लगी, कहने लगी आपको भोजन करते करते नींद आ गई क्या? तो उन्होंने कहा भोजन करते करते नींद नहीं आई,
आज में ग्लास नीचे नहीं जा रहा है, भोजन करते करते ये विचार कर रहा हूं कि आज कौन सा पातक का दिन आ गया जब मैं आज मुनि को बिना दिए आहार कर रहा हूं, और तुम्हारा गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। तुम लोगों को कभी ख्याल नहीं आता। अब आप कहोगे आप माता जी आप ही तो कोरोना के पीछे कह रही हो कि मत आना, लोग ध्यान रखना, नहीं आना मैंने भी बोला है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, देखने का भाव जरूर बनाओ, और देखने का भाव ऐसा बनाओ कि भगवान वो दिन कब हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरा। सिद्धि भवतु में सदा। बोली जिनवाणी माता की है नमन, इन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई है, जिनकी वाणी जिन वाणी बन, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगलक जगाती आई है। ये सत्य शिवम के मूर्ति रूप, ये सत्य शिवम के मूर्ति रूप ये सबके लिए सुविधा है। ये है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य समंत्र भद्र स्वामी जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। जय हो। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, दिश्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवहरणं, संसार दुःखिता सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु, यदि ये प्रत्यनेकानि भवन्ति भवपद्धति। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि मैं उस धर्म को कहूँगा। लोग धर्म अलग अलग मानते हैं, कोई मानता है 10 लक्षण धर्म है, कोई कहता है आत्म स्वभाव धर्म है, कोई कहता है पानी छानना धर्म है, कोई कहते हैं पेड़ पौधों को पानी देना धर्म है, कोई मानता है कि दया धर्म है। लेकिन सच पूछो तो कहते हैं कि वो धर्म है सच्चा धर्म जो संसार दुखता सत्वानियो धरतुत्व में सुखे, जो संसार के प्राणियों को आज तक के अनादिकालीन दुख दर्द से मिटाकर कहाँ पहुंचा दे, उत्तम सुखों में पहुंचा दे। और उत्तम सुखों में कैसे पहुंचेगा? उत्तम सुखों में पहुंचने के लिए कह दिया जो कर्मों को नष्ट करेगा, कर्मों को छीण करेगा, वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्योंकि हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजिए, बिनवे सेवक आज, हे प्रभु ढील न कीजिए। भगवान से लगे रहते कि तुम मेरे कर्मों को निकाल दो, कर्म महा दुख दे, काहू की नहीं सुने जी। क्या कहते, किसी की नहीं सुनते हैं। अरे कर्म से वफादार दुनिया में कोई होता ही नहीं है। कर्म ऐसा है कि पाई पाई का हिसाब करता है, एक भव का हिसाब भी करता और कई भवों का हिसाब भी कर देता है। आदिनाथ जैसों से कहता है कि मेरा हिसाब करके जाओ, जो मुसीका बांधे थे उसका भुगतान करके जाओ। जा रहे हो तो आखिरी टाइम में भी चुकता कर देता हिसाब। अब ये हमें देखना है कि हम कितनी कसाई से कर्म बांधते हैं। आज अधिकांश लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि इनने तो इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं किया, फिर इतनी तकलीफ क्यों पा रहे हैं। आचार्य कहते हैं जब तक आवादा है कर्म का तब तक तो उदय में आता ही नहीं, लेकिन आवादा पूरा होने के बाद हो सकता है कि तुम्हारा हजारों वर्ष की आवादा पड़ जाए, तब बताओ 1000 वर्ष की याद रहेगी क्या? अभी हमें बचपन की बातें भी याद
पूरी नहीं रहती है तो हमें हजारों वर्षों की बात क्या याद रहेगी। लेकिन नहीं, कर्मों में हमने जो कुछ आज वर्तमान में, हम अपने भविष्य और वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए ये ध्यान दें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कसाई तो ज्यादा नहीं हो रही है, उसमें योगों की प्रवृत्ति तो ज्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि धर्म इसी का नाम है कसायों को कम करना। पूर्ण रूपेण तो हम नहीं नष्ट कर सकते हैं, पूरे प्रकार के आश्रम चलते हैं मिथ्यात्व में, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आगे आगे, कहीं मिथ्यात्व नष्ट होगा, कहीं आवृत्ति नष्ट होगी, कहीं प्रमाद नष्ट होगा। इस प्रकार से क्रम से जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आश्रम कम होता जाएगा, अशुभ की जगह शुभ हो जाएगा। क्योंकि घर को भरना है तो प्रकाश से भरो, अंधेरे से मत भरो। घर को यदि सजाना है तो किसी की खुशियों से सजाओ। गुलदस्ते के फूल, लोग कहते हैं हमने फूल चढ़ाए, हमने कि फूल तो चढ़े ही थे, परमात्मा पर चढ़े ही थे, तुमने पत्थरों पर क्यों चढ़ाए? अरे चढ़ाना था तो पत्थरों को फूलों पे चढ़ा देते, पत्थरों में फूलों के गुण ला देते। क्योंकि फूलों की तरह आदमी जो जीता है, फूलों की तरह कोई कोई जीता है, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, और कहते हैं सूरज की भांति प्रकाश देता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। समंत्रभद्र स्वामी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को नहीं कहूंगा, समीचीन धर्म को कहूंगा, सच्चे धर्म को कहूंगा। और कैसे, जो आज नहीं पैदा हुआ, शाश्वत धर्म को कहूंगा, जो अनादिकाल से आज तक यदि प्राणियों को संसार दुख से निकाल रहा है। और वो समीचीन धर्म क्या है? हम कभी कहते हैं महाराज जी, माता जी, आपसे धर्म चल रहा है, लोग हमसे आके कहते हैं, हमने कहा हमसे धर्म नहीं चल रहा है, धर्म से हम चल रहे हैं। क्योंकि साधु को भी आगम के अनुसार चलना चाहिए, साधुओं को भी आगम उनका नेत्र होता है। आज गुरुओं की अनुकंपा है कि हमें ऐसे समीचीन धर्म को दिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को पावन कर सकते हैं। अपने जीवन को, इस जीवन में भी ध्यान रखना, अधर्म और धर्म में इतना ही अंतर है। समंत्रभद्र स्वामी तो कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि अपनी परीक्षा करके देख लेना, अपना थर्मामीटर देख लेना लगाकर, कि यदि तुम्हें क्रोध आता हो, कलेश होता हो, ईर्ष्या होती हो, छल कपट होता हो, झगड़े में ज्यादा रुचि रहती हो, निंदा चुगली में ज्यादा रुचि रहती हो, तो समझ लेना धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई है। तुम्हें सम्यक दर्शन की उम्मीद भी नहीं है कि होगा। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। मंदिर में सब कुछ आपका दिया हुआ है, लेकिन जो परमात्मा के प्रति हमारी लगन लग जाती है सच्ची, वो हमें इस लोक से पार लगा देती है। बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में कि भगवान मेरे वचन, मेरी स्तुतियां, मेरी पूजा तुम तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम तो सिद्ध शिला में विराजमान हो। मेरी तो आवाज भी इतनी पवित्र नहीं, मेरा मन भी इतना पवित्र नहीं, तो भी कह दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारी जितनी भावनाएं होंगी, जितनी शुभ भावनाएं होंगी, जितना शुभ योग होगा, और जितना कसाई की मंदता होगी, उतना उतना तुम्हारा आश्रम अशुभ रुक जाएगा और शुभ बढ़ जाएगा। छोटा सा बच्चा होता है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही बेड़ियां हैं, एक सोने की बेड़ियां हैं और एक लोहे की बेड़ियां हैं। हम बड़े पागल हैं, हमें लोहे की बेड़ियां तो अच्छी नहीं लगती हैं, और सोने की बेड़ियों में चाहत करते करते मर जाते हैं। लेकिन कभी ध्यान रखना, लोहे की बेड़ियां बांधती हैं तो सोने की बेड़ियां भी बांध देती हैं, क्योंकि सोने की बेड़ियां और खतरनाक होती हैं, वो बेड़ियां समझ में ही नहीं आती हैं। अच्छा पुत्र हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, तो क्या करता है मन, कहीं और जाने का मन ही
नहीं करता, उनसे एक दिन दूर रहने का मन नहीं करता है। कभी विचार किया कि यही सब तो बेड़ियां हैं। बेड़ियां क्या चीज हैं जो आपको बिल्कुल मुक्त ना करें। लोग कहते हमने उसको बंधन में डाल दिया। हमने कि तुम्हें ख्याल कितना रहता है उस बंधन का, ध्यान रखना। यदि बंधन डालने का ख्याल है तो तुम भी बंधन में हो, अभी बंधन से मुक्त कहाँ हुए। ये कभी मत सोचना कि धर्म किसी वस्तु का नाम है। धर्म तो परिस्थिति नहीं, मन स्थिति का नाम है। मन स्थिति अच्छी हो तो चंदन वाला मूला सेठानी को गाली नहीं दे रही थी, लेकिन जब महावीर के आगमन को देखती है तो एक ललक उठ जाती है, बेड़ियों का ख्याल ही नहीं आता है। मन अंदर में तड़फ उठती है कि ये स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिस्तो तिस्तो। ये धर्मात्मा का लक्षण है कि उसे परिस्थितियां नहीं दिखती हैं, उसे तो वस्तु स्थिति दिखती है कि वास्तव में मुनि दिखे तो मेरी ये जुबान कैसे मौन रह जाए। और दुख तो संसार के हैं, आज नहीं तो कल जब तक रहोगे तब तक सियोगे। सिल सिल कर जीवन की कथरी, मैं भव भव से हारी रे, और मिलाना छोर मिला मैं हूँ भव भव की मारी रे। माँ ने मुझसे प्रीत लगाई और पिता ने प्यार किया, भैया ने मनुहारें कीनी, भाभी ने उपहार दिया, किंतु चली जब रही अकेली हमसे लड़ लड़ हारी रे, और मिलाना छोर मिला मैं हूँ जड़ता की मारी रे। कभी एक बार अंदर में भाव उठना चाहिए कि बहुत हो गया, अब रोज रोज किसी किसी को माँ बाप बदलना, किसी किसी भिखारियों की तरह हर बार वासना की भीख मांगना अब ये नहीं होगा। अब तो इस बार तो उस मंजिल पर चलना है, उस धर्म पर चलना है। और धर्म पर चलने के लिए कोई पर्याय निश्चित नहीं है। माना कि पूर्ण संयम के लिए सिर्फ मनुष्य पर्याय उपलब्ध है। मनुष्य पर्याय के अलावा सकल संयम किसी पर्यायों में नहीं मिल सकता है, किसी गति में नहीं मिल सकता है। सिर्फ त्रियंच में भी देश संयम मिल सकता है, बाकी नरक गति में देखो सागरों पर्यंत असंयम में ही रहना पड़ेगा। और जो यहाँ आर्तरोध प्रणाम करता है उसे वहां भी पूरी व्यवस्था रहेगी, खुल के करो आर्तरोध प्रणाम, वहां कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। अशुभ लेस्या होगी, अशुभ काया अशुभ सब कुछ अशुभ होगा, लेकिन देव गति में चले जाओगे तो दर्शन और ज्ञान तो होगा। तत्व चर्चा तो ऐसी करो कि 33 सागर तक जो चर्चा एक बार कर लोगे दोबारा करने का अवसर ही नहीं आएगा। ऐसी बुद्धि मिलेगी, लेकिन वहां से भी मोक्ष नहीं जा पाएगा। वहां से भी मोक्ष जाने के लिए मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। लोग कहते हैं इस मनुष्य पर्याय को देवता तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। हम कितने बेईमान हैं परिवार के लोग। परिवार कहते किसे हैं? जो परि यानी चारों तरफ से बाहर करे उसे परिवार कहते हैं। पैदा होने के पहले हमें पता था क्या कि कौन माँ बाप मिलेगा, कौन शहर मिलेगा, कौन घर मिलेगा, कौन जाति मिलेगी, कितना धन मिलेगा, कुछ पता नहीं था। एक भिखारी और सम्राट, पैदा होने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन ना जाने कहाँ कहाँ के लुटेरे लोग, कोई बाप बन जाता है, कोई माँ बन जाती है, कोई बहन भाई पत्नी पति सब बन जाते हैं और सब लूटने में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति का पजामा बड़ा था, उसे दूसरे दिन किसी प्रोग्राम में नीता था, उसे पजामा पहन के जाना था। उसने अपने पत्नी से कहा कि थोड़ा सा पजामा बड़ा है, इसे 2 इंच काट देना। तो पत्नी बोली देखो बहुत काम होता है, मेरे को तो टाइम मिलेगा तो देख लूंगी, नहीं तो अपनी बहन से कहते जाओ, बिल्कुल पूरे दिन बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है।
तो भाई ने भी सोचा चलो बहन से ही कह देता हूँ, इसे तो बहुत काम होता है, खाना वाना बनाना पड़ता है। उसने बहन से कहा कि जरा मेरा पजामा थोड़ा सा 2 इंच काट देना। उसने कहा मुझे टाइम मिलेगा तो कर दूंगी, नहीं तो माँ से कहते जाओ। और माँ ने सोचा, माँ ने कहा देख मुझे ठीक से दिखता तो नहीं, मुझे मिलेगा समय तो काट दूंगी, नहीं तो अपनी बिटिया से कहते जा। उसने बिटिया से भी वही बात कही। अचानक शाम का समय पत्नी बोली खामखा में चिल्लाएंगे, इससे अच्छा पजामा काट ही दो। उसने भी लिया और काट के बढ़िया तुरपाई उपाई कर दी। बहन को ख्याल आया, बहन ने सोचा कि हम भी काट ही देते हैं, भाई चिल्लाएंगे, रक्षाबंधन का टाइम आने वाला है, पैसे कम मिलेंगे। बहन ने भी काट दिया। और माँ ने भी सोचा बुढ़ापे का टाइम है, बच्चों के भरोसे निकलेगी जिंदगी, उसने भी पजामा काट दिया। और बेटी सोची कि पापा से कल ही तो मोबाइल लेना है, इससे अच्छा पजामा उनका ठीक ही कर दो, उसने भी काट दिया। और वो जल्दी जल्दी में गया वहां प्रोग्राम में, और क्या हुआ वहां पहना तो बताओ पजामा था कि नहीं करोगे। हमारा और आपका टाइम भी कुछ पत्नी काट देती है, कुछ बच्चे काट देते हैं, कुछ पति काट देता है, कुछ माँ काट देती है, कुछ दोस्त काट देते हैं। और आखिरी में उस समय ख्याल आता है कि जिंदगी थी और गई। अरे इसी जिंदगी में बिल्कुल चिंता मत करना। इन्हीं परिस्थितियों में बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट कितने महान हर समाज में, ध्यान रखना हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन परोपकारी हर समाज में हुए हैं। गांधी जी एक दिन दूध खुला पड़ा था, गरम दूध था, वल्लभ भाई पटेल ने रखा और वो रोज उन्हें 10 छुआरे देते थे। तो उस दिन उन्होंने 15 छुआरे भिजवा दिए। तो गांधी जी ने कहा कि ये ज्यादा है। तो उन्होंने कहा 10 और 15 में अंतर ही क्या पड़ता है। तो गांधी जी बोले कल से मैं फिर 5 ही खाऊंगा, 5 और 10 में भी अंतर क्या पड़ता है, घटती जान घटाइए। दूध उगाड़ा पड़ा था, तो उन्होंने कहा दूध उगाड़ा पड़ा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ कुछ वैसी चीज नहीं है, गंदगी नहीं गिरेगी, साफ कमरा है। उन्होंने कहा साफ कमरा है तो क्या हुआ, कुछ जो जीवाणु है छोटे छोटे, उन्हें कष्ट तो होगा ना। आप ध्यान रखना, हर मजहब का व्यक्ति, कोई भी मजहब का हो, धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता है, धर्म कभी कलह नहीं सिखाता है, धर्म कहीं आपसी वैर विरोध नहीं सिखाता है। और धर्म ये काम करेगा तो अधर्म क्या काम करेगा। लेकिन आजकल झगड़ा कहाँ होता है, धर्म में। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं सोचती हूँ धर्म के लिए लोग लड़ रहे हैं। पता चलता है धर्म के लिए नहीं, अहंकार के लिए लोग लड़ रहे हैं। अरे धर्म के लिए लड़ो तो कोई एक व्रत करता हो तो तुम 10 करो, कोई थोड़ा दान देता हो तुम ज्यादा दो, कोई जरा सा संयम रखता हो तुम ज्यादा संयम रखो, कोई तुमसे आंखें मिलाए तुम झुक जाओ, ये धर्म है। तुम गिरते हुए को उठा लो, ये धर्म है। तुम संयम के मार्ग पर जाओ तो तुम्हें ये ख्याल आए कि मैं जा रहा हूं, कोई असंयम में न चला जाए। धर्मात्मा ये ऐसा ख्याल आएगा तो तुम्हारा धर्मात्मा होना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि धर्मात्मा तो ऐसा होता है जो लड़खड़ाते को भी संभाल लेता है, और राजनेता ऐसा होता है जो चढ़ते हुए को भी गिरा देता है। इसलिए हमारे यहाँ कौन से धर्मात्माओं को किसको धर्मात्मा माना, किसको धर्म का नेता माना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। भगवान में वैसे ही नमस्कार नहीं करता हूँ। जैन आदमी तो वैसे ही बहुत होशियार होता है, मंदिर में मुट्ठी भर चावल भी चढ़ाता है तो भगवान को पहले ही हिदायत दे देता है, ये अर्घ कियो निज के तुमको अर्पत्यो ध्यानत कीनो शिव के भूमि समर्पित हो। क्या कह रहे हैं, ये अर्घ कियो निज हेत भूमि समर्पित हो। भगवान ये छोटा सा अर्घ मेरे पुंज मुट्ठी भर चावल, इन्हें क्यों आपके लिए नहीं चढ़ा रहा हूं, पहले फायदा अपना देख रहा हूं कि तुम जैसा बनाओगे कि नहीं। हमने कि किसी अफसर से कहना तो तुम्हारी अकल ठिकाने ला देगा,
लेकिन परमात्मा से क्या कहते हो, ये अर्घ कियो निज हित, मुझे आप जैसा पद चाहिए, अपना हित उसी में है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टान। आत्मा का हित किससे होता है? वैराग और ज्ञान से होता है, लेकिन आत्मा को वो वैराग और ज्ञान कष्टदायक लगते हैं। तो ध्यान रखना, हमको कैसा धर्म स्वीकार करना है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, और गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। आज हम एक छोटे आदमी से बोलना पसंद नहीं करते, और प्रथमान योग उठाकर देखो, बकरे को, बैल को, सूकर को, सिंह को, किस किस को हमारे तीर्थंकर जैसों ने, रामचंद्र जी जैसों ने, महापुरुषों ने कैसे कैसे लोगों को संबोधन दिया। एक शेर को संबोधन के लिए 2 मुनिराज होते हैं, और यहाँ किसी को नमोकार मंत्र सुनाना पड़ जाए, बोले कब तक सुनाएंगे ना नमोकार। ये हालत है। कोई बूढ़ा पड़ा हो तो ये नहीं सोचते इसका समाधि मरण करा दें। अरे अस्पताल में ले जाओ, तकलीफ हो तो देखो, तकलीफ का उपचार कराओ। कई बार अपन किसी को देखने जाते, सबसे पहले बोलते खाना छुड़वा दो। अरे खाना क्यों छुड़वा दो? आज अधिकांश आदमी कोमा में क्यों चला जाता है? उसे धक्का लगता है कि ये सब छूट जाएगा। और जिसने जीवन भर छोड़ने का अभ्यास नहीं किया हो, उसे एक बार पता चलता है तो बहुत दुख होता है। 4 बेटे थे, आपस में बात कर रहे थे, बोले पिताजी का तो आखिरी टाइम चल ही रहा है, तो इनको ले जाएंगे कैसे? आखिरी में मर जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? एक बेटा बोला कि अपन गाड़ी ले आएंगे ना, अपनी नई गाड़ी, उसमें ले जाएंगे। दूसरा बेटा बोला नहीं, गाड़ी क्या खराब कराओगे, उसे धोना वोना पड़ जाएगा, वो गाड़ी नहीं जाएगी। तो दूसरा बेटा बोला किराए की मंगा लेंगे। बोले किराए काहे को लगाओगे फालतू में? तो तीसरा बोला कि कोई नहीं, नगर पालिका वाले से कहेंगे, उसकी गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। चौथा बोला अरे काहे को नगर पालिका वाले को भी कहना, थोड़े 10-5 रुपए तो वो भी मांगेगा ही। सबसे बढ़िया एक कूड़ा गाड़ी खड़ी है ना, इसी में डाल के ले जाएंगे, वो ढकेल के वहीं पर तक ले जाएंगे। बाप अभी जिंदा था, बोला लाओ मेरी चप्पल लाओ, मैं वहीं जाके मरूंगा। आप समझ गए? ऐसी हालत है। तुम लोग सोच रहे होगे कि नहीं हमारे बच्चे नहीं करेंगे। आज ध्यान रखना, जो अलग अलग कमरों का सिस्टम हो गया, यदि माँ बिलक रही हो, तड़प भी रही हो, तो लगता है उनके कमरे में कोई सीरियल चल रहा होगा। ये हालत हो गई। हमें धर्म क्या सिखाता है? धर्म ये नहीं सिखाता सिर्फ सेवा करो, ऐसा परिणाम लाओ। परमात्मा मेरे अंदर से इच्छा है कि यदि कोई पुण्य किया हो तो सबको सुखी कर देना, किसी के घर में कोई दुख मत देना, कोई महामारी से नहीं बनना चाहिए। यदि आज पूरी दुनिया इन भावनाओं को भाने लगे सुबह सुबह, मैं गारंटी से कहती हूँ सारे विश्व युद्ध बंद हो जाएंगे। अरबों रुपए की भौतिक आयुधों को लाने के लिए डील होती है, करोड़ों रुपया प्रति घंटा शस्त्र और सैनिक में खर्च हो रहा है। काश संस्कारों में खर्च हुआ होता। परमात्मा ने यही तो कहा है, 5 अणुव्रतों का पालन करना। हिंसा करने वाले को सरकार तक सजा देती है, और यही तो हमारे आचार्यों ने कहा, हिंसा नहीं करना। आप किसी से बुरा बोल देते हैं, दिलों में दरार पड़ जाती है। लोग कहते हैं कि दिलों में दरार पड़ती है, लोग कहते हैं दीवालों में दरारें पड़ती हैं। मैं कहती हूँ गलत कहते हो। जब दिलों में दरारें होती हैं तब दीवालें बनती हैं, जब दिलों में दरारें होती हैं तब दीवालें बनती हैं।